हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। अरे 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 यार, ये टिकटॉक और रील्स ने भी पता नहीं पूरा सोशल मीडिया पे क्या फैला रखा है। चाय पी लो, बिस्किट खा लो। तो ये सब मैं नहीं बोलूँगा कि आपको कि चाय पियो या मेरे साथ बिस्किट खाओ। मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि आप मेरे चैनल पे आएँ, मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरा ये प्लेलिस्ट देखें। तो पाइथन तो ज़रूर सिखा दूंगा मैं आपको। तो हाय फ्रेंड्स, आओ पाइथन सीखते हैं साथ में। तो मैं आपको पाइथन ज़रूर सिखाऊंगा। आप मेरा ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप पूरा पाइथन सीख जाएंगे, आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा। तो आओ सीखते हैं पाइथन साथ में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पाइथन डिक्शनरीज और पाइथन के कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, जिनका यूज़ करके आप ना डिक्शनरीज के साथ खेल सकते हैं। यार आप ऐसा सीख जाएंगे कि आप बोलेंगे यार डिक्शनरी ये क्या डेटा टाइप है भाई, कुछ बड़ा लाओ, कुछ अच्छा लाओ। ये तो आ गया भाई, अब इससे हटते हैं, कुछ और लाओ। इतना अच्छे से सीख जाएंगे आप आज इस वीडियो में कि पाइथन की डिक्शनरी क्या होती है, और डिक्शनरी के को यूज़ करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए भाई साहब, कि उनमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है, कैसे ऐड करना है, कैसे डिक्शनरी बनानी है, कैसे डिलीट करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप सब सीख जाएंगे आज। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि मैं इसी चैनल पे एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे कि यार मैं इस आईटी लाइन में कैसे आया, मैंने बीटेक कैसे ली, मैं पहले क्या करने वाला था, फिर मैं बीटेक में क्यों आया, मैंने बीटेक कैसे ली, मतलब कितनी जल्दी बीटेक ले लिया, मैंने कोर्स करने चला गया, फिर कहाँ से पढ़ा, मैंने क्या किया, कैसे किया, फिर पाइथन कैसे चूज़ की मैंने, फिर पाइथन को एज अ प्रोफेशन कैसे बनाया मैंने, सब चीज़ें बताऊंगा उस चैनल, उस प्लेलिस्ट में। आप उसको उसको भी देखना, ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने ये सब किया है। और पाइथन आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊंगा आपको उस वाले प्लेलिस्ट में। तो आते हैं आज वाले पे। तो मैं पाइथन डिक्शनरी के बारे में बता देता हूँ। तो पाइथन डिक्शनरी जो होती है ना, वो भी डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज़ की जाती है। जैसे हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में, वीडियो में, लिस्ट के बारे में पढ़ा था। लिस्ट में क्या है, कलेक्शन है, हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ऐसी डिक्शनरी भी एक और डेटा टाइप है पाइथन में, जिसमें हम ना डेटा की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। लाइक एक की होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी, जैसा आपने यार पहले भी सुना होगा कि डिक्शनरी क्या होता है यार, एक लाइक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है जिसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं, उनके मीनिंग लिखे होते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ऐसे ही और भी आपने डिक्शनरी देखी होंगी कि हिंदी टू हिंदी होता है, हिंदी टू इंग्लिश होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। ऐसे मतलब मीनिंग लिखे होते हैं डिक्शनरी में कि क्या क्या होते हैं मतलब। तो ऐसे ही हमारे पाइथन में भी एक डिक्शनरी है, जिसमें एक की होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो कोई भी एक वर्ड होगा, उसका कुछ मीनिंग होगा। तो सेम तरीके से पाइथन में भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो डिक्शनरी होते हैं ना पाइथन की, वो भी कलेक्शन होती है ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स की, ऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर की, और चेंजेबल भी है। मतलब कि डिक्शनरी जो है ना, वो कल मैंने लाइक पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, म्यूटेबल। म्यूटेबल ये चीज़ होती है कि जिसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो डिक्शनरीज भी म्यूटेबल है। डिक्शनरीज में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो डिक्शनरीज भी चेंजेबल है, मतलब म्यूटेबल है। और डिक्शनरी में ये बात हमेशा याद करना कि डिक्शनरी में जो की होगी वो हमेशा ना यूनिक ही होगी। मतलब कि आप डुप्लीकेट कीज़ नहीं रख सकते। अगर आप डुप्लीकेट रखने का ट्राई करेंगे तो वो पहले वाली जो की होगी ना, वही रिप्लेस हो जाएगी, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो आप नई की वैल्यू डालेंगे सेम। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी तक जो हो रहा था ना, लाइक पाइथन 3.6 तक ना, जो डिक्शनरीज थी वो अनऑर्डर्ड थी। मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं था, कुछ भी आगे पीछे था। जैसे लिस्ट है हमारी, ऑर्डर्ड होती है, लाइक इंडेक्सिंग होती है। बट डिक्शनरी में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं थी, ऑर्डर्ड थी, अनऑर्डर्ड थी। बट अब पाइथन 3.7 के बाद क्या हुआ ना, कि ये डिक्शनरीज भी ना ऑर्डर्ड हो गई। तो वो भी हम सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सिंटैक्स, बेसिकली सिंटैक्स डिक्शनरी का ये है कि ये करली ब्रेसेस के अंदर ना की होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर कॉमा सेपरेटेड होगा वो, फिर की वैल्यू, फिर कॉमा। तो कॉमा से की वैल्यू पेयर सेपरेट होता है। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपना पाईचार्म खोल के बताता हूँ कि आपको डिक्शनरी कैसे बनानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक डिक्शनरी है या कौन सा डेटा टाइप है। तो वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो आज आप पूरा डिक्शनरी सीख जाएंगे, ख़त्म कर देंगे सब। चलो नया नया वो बना लेते हैं, पाइथन की फाइल, जिसका नाम रखते हैं डिक्शनरी।
अभी निकल गया था कि इसका नाम धरते हैं भाई, गांव वाला थोड़ा आ जाता है टोन, क्योंकि मैं गांव से हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अभी डिक्शनरी। तो मैं बताता हूँ कि डिक्शनरी आप ना डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो डिक्शनरी डेटा, ओके, डिक्शनरी डेटा इजकल टू करली ब्रेसेस। तो अब मैंने ये लिख दिया, अगर मैं इसे रन करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ भी मैंने प्रिंट नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, एक प्रिंट लगाता हूँ और ट्राई करता हूँ इसका टाइप, कि भाई ये क्या टाइप है, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है इसका टाइप बता दो कि कौन सा टाइप है। तो अब मैंने ये किया, अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखना बताएगा, क्या बताएगा, रन। तो देखो इसने बताया कि ये भाई साहब डिक्ट है, मतलब कि ये डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया, वेरिएबल बना दिया अपने। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो अब देखना ये लिस्ट बता देगा। हाँ, तो ये लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर आप पैरेंथेसिस देंगे तो ये टपल बता देगा, ये देखिए टपल बता देगा। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज हम डिक्शनरी पे बात कर रहे हैं, तो डिक्शनरी को करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। फिर अब मैं इसमें कुछ भी जैसे बताया था की वैल्यू की फॉर्म में होता है डिक्शनरी के अंदर डेटा, तो की वैल्यू के मैं डालता हूँ। तो मैं जैसे डालता हूँ, की का नाम ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ भाई रॉबिन। चलो रॉबिन मैंने अपनी एक की बना दी है। अब इसकी वैल्यू देता हूँ कि रॉबिन भाई क्या है, रॉबिन एक, चलो गुड बॉय ले लेते हैं। तो भाई रॉबिन एक गुड बॉय है, वेरी गुड, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं एक और की वैल्यू बताता हूँ। तो मैं एक लेता हूँ नाम दीपांशु। तो दीपांशु क्या है भाई, दीपांशु बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय है, तो मैंने इसका बैड बॉय लिख दिया। तो एक और लेता हूँ, तो एक ले लेता हूँ भाई कपिल। हाँ हाँ, कपिल शर्मा ही जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये तो भाई बहुत ही नालायक लड़का है। तो ये मैंने अपनी एक डिक्शनरी अब डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अब मैं इसे अगर चाहूँ ना, ये हटा देता हूँ, टाइप हटा देता हूँ और प्रिंट कराता हूँ कि मैंने डिक्शनरी में क्या बनाया। भाई प्रिंट कर दो मेरी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर जी जी। तो देखेंगे ये मेरी यहाँ पे डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है कि आपने, अच्छा रॉबिन जी गुड बॉय हैं, अच्छा ठीक है। तो आप ये तो होगी, लाइक आप ऐसे स्ट्रिंग में दे सकते हैं की वैल्यू, और मैं आपको इसी के अंदर वो भी बता देता हूँ कि आप इंट में भी दे सकते हैं की वैल्यू पे। जैसे 23 की वैल्यू क्या है, 54 ले लेते हैं, ओके। तो ये देखेंगे कोई एरर नहीं मारा। ऐसे आप इंट में भी दे सकते हैं की वैल्यू के पेयर को, ये भी इंट कर सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे भी इंट दे सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको जैसे कोई स्पेसिफिक अब चाहिए कि भाई मुझे ना कपिल की ही वैल्यू बताओ, कि कपिल जो वर्ड है उसकी वैल्यू क्या है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐसे या लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की दे दूंगा कपिल की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कपिल। अब भाई साहब इसे रन करता हूँ तो ये आ जाएंगे नालायक, कि ये लड़के बहुत नालायक है। तो ये देखिए कि कपिल जो वर्ड है उसकी अगर मैंने वैल्यू सर्च की तो वैल्यू मेरे को आ गई मेरे स्क्रीन पे। तो ऐसे आप डिक्शनरी के अंदर किसी भी की वैल्यू फैच कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की जो आपने की बनाया होगा उसकी वैल्यू फैच कर सकते हैं। और अगर जैसे मैं यहाँ पे अब 23 दूँ ना, तो देखो 54, तो ये ऐसे की वैल्यू पेयर में आ जाएगा आपके पास डेटा। तो अब भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यार हम ये वीडियो मेरा एक दोस्त देखेगा, जैसे समीर देख लिया, समीर बोलेगा यार रोबन भाई ये तो गलत बात कर दी तुमने, मेरा नाम तो डाला ही नहीं। तो ऐसे आप इस पहले से अगर आपने कोई डिक्शनरी डिक्लेयर कर दिया है तो उसके अंदर ना आप और भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि और वैल्यू आप कैसे डाल सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर। तो अभी बताता हूँ वो कैसे डाल लिया। तो भाई उसके लिए हमें पहले डालना अपनी डिक्शनरी को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं अब जैसे समीर भाई आ गए, समीर जी आ गए हैं, इनकी वैल्यू मैं देता हूँ कुछ। समीर जी को क्या क्या बताऊँ। तो समीर जी ना यार बहुत ही, उनकी 2 वैल्यू हैं, मैं दोनों लिखूँगा। तो आप ऐसे ना डिक्शनरी के अंदर कोई एक की वैल्यू एक डिक्शनरी भी दे सकते हैं और लिस्ट भी दे सकते हैं। तो मैं वो आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इनकी 2 वैल्यू बताता हूँ मैं कि समीर जी की 2 वैल्यू हैं। वैल्यू 1 इतना नहीं लिखता हूँ यार,
V1 ही ले लेता हूँ, तो वैल्यू 1 होगी V1। V1 दे देता हूँ। एक तो ये बहुत ही पागल आदमी है। एक वैल्यू 2 देता हूँ। वैल्यू 2 क्या देता हूँ कि ये अच्छा है, ये कपिल की तरह नालायक भी हैं। तो ये हो गया। इनको अब इसे रन करूं तो अब देखना अब हमारी डिक्शनरी कैसी बन जाएगी। तो देखो ऊपर वाली तो सेम आ गई है। अब इसके अंदर समीर जी भी ऐड हो चुके हैं और उनकी जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी। तो आप ऐसे डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज भी बना सकते हैं। तो ऐसे मैं डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू को डिक्शनरी भी बना सकता हूँ, लिस्ट भी बना सकता हूँ। बट की हमेशा आपकी ऐसे ही रहेगी। की को आप ना लिस्ट बना सकते हो, की को ना डिक्शनरी बना सकते हो। की या तो स्ट्रिंग होगी या इंट होगी, है ना। तो की ऐसे ही रखना। बाकी वैल्यू में आप कुछ भी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डाल सकते हो, लिस्ट डाल सकते हो, टपल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इंट भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो ऐसा आप खेल सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताऊं यार, ये जो जैसे की है ना, तो ये यार ना वो लाइक ये अपर केस में है तो आपको अपर केस में ही डालेगी। अब आपको अपर केस में लिखना होगा। अगर ये स्मॉलर केस में लिखी आपने की तो स्मॉलर में ही लिखनी पड़ेगी उसकी वैल्यू कुछ भी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर लाइक ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे रॉबिन को सर्च करूँगा ना, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना भाई, यहाँ पे करता हूँ मैं रॉबिन जी को सर्च। अब इसको रन करूँगा ना तो रॉबिन की वैल्यू आ जाएगी गुड बॉय। अगर मैं इसी को अभी स्मॉल कर दूँ ना तो देखना अभी क्या बोलेगा। ये एरर मार दिया, बोल रहा है भाई साहब ये रॉबिन नाम की तो कोई की नहीं है, फिर क्यों सर्च कर रहे हो अपनी डिक्शनरी में। तो भाई केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने एक भी अल्फ़ाबेट छोटा या बड़ा कर दिया ना, सेम नहीं रखा, तो ये एरर मार देगा आपका कोड। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि यार मैंने ये डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी तो डाल दी, अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ। तो मैंने किसके अंदर डाला था, ये मैंने भाई साहब समीर जी के अंदर डाला था। तो यहाँ पे मैं समीर लिख देता हूँ और अब मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ V1। तो वो भी मैं इसके आगे ही स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा और यहाँ पे V1 लिख दूंगा। और अब देखोगे रन करूँगा ना तो समीर की पहली वैल्यू आ जाएगी। पागल नहीं तो ऐसे भाई साहब आप डिक्शनरी के अंदर अगर आपने किसी की वैल्यू डिक्शनरी दी है तो ऐसे आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लगा के एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। बहुत ही सही चीज़ है भाई, सीख जाओ। तो अब आपको एक और नया फंक्शन बताता हूँ। एक फंक्शन बताता हूँ जिसके थ्रू ना आप डिक्शनरी में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट फंक्शन का। तो आते हैं इसी डिक्शनरी पे, मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो डिक्शनरी डॉट अपडेट यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें क्या अपडेट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपडेट करता हूँ, मेरा एक और दोस्त आ गया भाई, एक आ गया अंकित, अंकित शुक्ला। अच्छा, तो अंकित आ गया भाई। अंकित बोला रॉबिन भाई मेरे बारे में तो नहीं डाला, समीर के बारे में डाल दिया। अब ये मेरे से लड़ने लग गया, तो चलो इसके बारे में भी डाल देता हूँ। तो इसकी की बना देता हूँ अंकित। अब मैंने बताया था आप इसकी वैल्यू कुछ भी लिस्ट भी ले सकते हो, तो मैंने चलो लिस्ट ले ली। तो लिस्ट में डाल दिया मैंने, ये लड़का थोड़ा स्मार्ट सा है तो स्मार्ट लिख दिया। एक और डाल दिया कि ये चलो गुड बॉय भी है, इसकी मम्मी भी बोलती हैं, तो गुड बॉय लिख दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं अपनी इसको डिक्शनरी को प्रिंट करा देता हूँ। इसको हटा दूँगा, अब रन करता हूँ तो अब देखते क्या होता है। ओ, तो अंकित जी भी आ गए और देखो उनका डेटा ऐसे लिस्ट में आया। ओके, सही है। तो आप देखो ऐसे भी कोई अपडेट कर सकते हो अगर आपको लिस्ट में कुछ अपडेट करना है, और ऐसे भी अपडेट कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया। जो आपको अच्छा लगे भाई साहब वैसे करो, बट सही करो। तो अब अंकित की वैल्यू एक्सेस करके देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ANKIT, अंकित जी। रन करूँगा तो देखना अब लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। स्मार्ट भी हैं और वो गुड बॉय भी हैं। अब ये तो हो गया ऐसे की से एक्सेस करना। अब मैं एक और फंक्शन बता देता हूँ जो पाइथन में इनबिल्ट है, गेट। अगर आप गेट लिखेंगे ना और ये हटा देंगे यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना, और
इसके अंदर डाल देंगे कि अंकित जी इस की मुझे वैल्यू गेट करनी है, और मैं अगर इसे अब रन करूं तो देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सही आ गया। तो आप ऐसे डॉट गेट से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं डिक्शनरी से, और डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की दे के वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो मर्जी यूज़ करो बट सही करो। हाँ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कीज़ ना भाई यूनिक ही रखना। तो यूनिक कैसे रखना, अगर मैं अब चाहूँ कि डिक्शनरी डॉट अपडेट नहीं, चलो ऐसे करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ना एक और की ऐड कर दूँ रॉबिन, और उसकी वैल्यू डाल दूँ कि ठीक है यार, ये भी लड़का ठीक है, ज़्यादा कोई किसी की बुराई नहीं करते हैं। तब ये देखेंगे, ओह अंकित जी आप अभी हट जाइए। तो ये अभी मैं रन करूँगा तो ये देखो मेरी जो ये रॉबिन गुड बॉय थे ना, ये अब देखो ठीक से रिप्लेस हो सकते हैं। तो आपको ना अगर कोई भी की नई डालनी है, अगर नई की डालनी है तो की यूनिक रखना, और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग की अपडेट करनी है, उसकी कुछ वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसी की को यूज़ करके आप उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दोनों चीज़ बता दिया आपको कि कैसे नई डालना हो तो कोई यूनिक बना के की नया डाल दो, और अगर एग्जिस्टिंग में कुछ अपडेट करना है तो एग्जिस्टिंग की को यूज़ करके उसकी वैल्यू रिप्लेस मार दो, लाइक ऐसे इक्वल टू से असाइन कर दो कोई नई वैल्यू। अच्छा, ये तो हो गया यार, आपने एक एक करके एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो ना कि मेरे को मेरी डिक्शनरी की ना सारी की पता लग जाए कि मेरी डिक्शनरी में कितनी की हैं और क्या क्या हैं वो। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, अपने डिक्शनरी को बुलाइए। अरे ये क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, इतना भी तगड़ी कोडिंग नहीं करनी अभी हमें। तो इसके अंदर डिक्शनरी डॉट कीज़ करके एक फंक्शन है, इसको मैं अगर यूज़ करके आप रन करूँ ना, तो देखो ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट, और इसमें मेरे को बताया था कि रॉबिन, दीपांशु, कपिल, 23, समीर, ये आपकी डिक्शनरी के अंदर कीज़ हैं। हाँ भाई यही कीज़ है। तो आप ऐसे अगर आपको सिर्फ कीज़ फैच करनी है तो डॉट कीज़ से की भी कीज़ फैच कर सकते हो। अब आप चाहते हो नहीं, मुझे कीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ चाहिए, मुझे की से कोई मतलब नहीं, मुझे सारा सबके मीनिंग दे दो, मतलब वैल्यूज़ दे दो। तो अब मैं करूँगा, तो देखिए वैल्यू आ गई। अब ये रॉबिन जी को हमने ठीक कर दिया, ये बैड बॉय, नालायक। तो अब ये देखोगे सारी वैल्यू आ गई हैं, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, की नहीं है। तो अब आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को अब चाहिए दोनों, तो अगर यहाँ पे आप ये आइटम्स लिख दो ना, और अब इसको रन कर दो, तो देखेंगे कि की भी आ गई है, उसकी वैल्यू भी आ गई, की आ गई, उसकी वैल्यू आ गई है। अब आप करना चाहते हो कुछ भी, लाइक मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, इनसे खेलना चाहते हो, तो अब आप क्या करो ना भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जाओ और एक फॉर लूप लगा दो। अब ये देखो की भी दे रहा और वैल्यू भी दे रहा, तो की दे रहा तो की लिख देंगे, या कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं की ही बोल रहा हूँ भाई। तो की वैल्यू इन दिस, कि मेरे डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम आ रहे हैं ना की वैल्यू की पेयर में, सारे आ जाओ मेरे पास। अब मैं इन्हें जैसे प्रिंट करा देता हूँ भाई, प्रिंट करा देता हूँ की कॉमा वैल्यू। अब मैं इसे रन करता हूँ, चलो। तो अब आप देखोगे ये फॉर लूप के अंदर चला गया है, और देखो रॉबिन ये, दीपांशु जी ये हैं, समीर जी ये हैं। तो आप देखो ऐसे ना की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है मेरी डिक्शनरी में क्या है कि उसकी को कैसे एक्सेस करूँ, तो आप ये ऐसे डॉट की से भी निकाल सकते हैं और इटरेट भी कर सकते हैं, डॉट आइटम्स लगा के की वैल्यू ऐसे आ जाएंगी। आपको कुछ भी करना है फिर खेलो भाई, की वैल्यू के साथ खेलो, जो करना है करो, आपकी मर्जी, ऐसे कर सकते हैं आप। तो मैंने आपको एक्सेस करना बता दिया, बनानी कैसे डिक्शनरी वो बता दिया, और अपडेट करना बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि कॉपी करना। हाँ भाई कॉपी करना भी आना चाहिए।
है ना। तो कॉपी में भी यार थोड़ा ना एक थोड़ा लॉजिक है, वो बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं ना एक कॉपी वाली डिक्शनरी बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कॉपी डिक्ट। कॉपी क्या कर रहा हूँ मैं, अपने ऊपर वाली को कॉपी कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं दोनों को ना प्रिंट करा लेता हूँ, इससे आपको सही समझ आएगा। पहले कराता हूँ अपनी ओरिजिनल वाली को, ठीक है। अब आ जाइए, आओ के कॉपी वाली डिक्ट आ जाओ। अब मैं इसे अब रन करूँगा ना, तो देखोगे दोनों सेम है, तो कॉपी हो चुकी है। ऐसे इक्वल टू देंगे तो वो कॉपी हो जाएगी दूसरे उसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं थोड़ा चालाक बनता हूँ, और ये जो मैंने कॉपी की है ना डिक्शनरी, इसमें कुछ ना अपडेट करता हूँ। तो कुछ अपडेट नहीं, चलो कुछ डिलीट करते हैं। तो मैं आपको अपडेट तो बहुत हो गया, मैं आपको डिलीट बताता हूँ। तो आप DEL यूज़ करके ना डिक्शनरी के अंदर से कोई भी की डिलीट कर सकते हैं। तो मैं भाई साहब इसी को डिलीट कर देता हूँ, ये रॉबिन जी को हम डिलीट मारते हैं, ठीक है। तो मैंने डिक्शनरी के अंदर से ये जो की है रॉबिन, इसको डिलीट मार रहा हूँ। तो अब आप देखना क्या होगा, ये तो यार दोनों से डिलीट हो गई, है ना। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और अपनी कॉपीड वाली में डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये कॉपीड वाले में डाल दिया। अब आप फिर देखेंगे कि यार ये फिर से दोनों में नहीं दिख रही है, क्या चक्कर है। तो चक्कर ये है भाई कि ये जो डिक्शनरी है, ये तो भाई इसका जो पॉइंटर है, इसके जो मेमोरी लोकेशन है, वो तो इसी को पॉइंट कर रही है, इसी मेमोरी पे। तो इसका जो पॉइंटर है वो इसी पूरी डिक्शनरी को पॉइंट कर रहा है। और जब मैंने इसको इसे असाइन कर दिया ना, तो ये जो वेरिएबल बनाया ना, इसका जो पॉइंटर होगा ना, वो भी सेम मेमोरी लोकेशन पे इसी को पॉइंट करेगा। इसने कोई नया नहीं बनाया है। ये वेरिएबल जो है ना, ये कोई नई लोकेशन पे जाके इसने कोई डिक्शनरी नहीं बनाई है, इसने इसी को पॉइंट कर दिया इसके मेमोरी लोकेशन पे जाके। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो नया वेरिएबल है एक मेमोरी लोकेशन में नई डिक्शनरी बनाए, इसी को पॉइंट ना करे, क्योंकि अगर मैं बाद में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना, तो भाई ये दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कॉपी बनाऊँ, कॉपी में कुछ भी करूँ आगे, तो मेरी ये जो मेन है, जो ओरिजिनल, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बताता हूँ कैसे। तो उसके लिए आप कर लो ना सिंपली भाई, यहाँ पे कॉपी लिख दो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब देखो रन करता हूँ, ओह सही चल गया भाई। देखो मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी कॉपीड वाली जो वो है ना डिक्शनरी, उसमें से रॉबिन को डिलीट कर दिया। और आप यहाँ देखेंगे रॉबिन डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पे दिख ही नहीं रहे भाई कॉपीड वाली में, ये कॉपीड वाली है। और ये देखो ओरिजिनल वाली में सब आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना, इन दोनों की लोकेशन और इन दोनों का जो पॉइंटर है ना, वो एक अलग अलग पॉइंट कर रहा है। मेमोरी लोकेशन भी अलग है दोनों की, और पॉइंटर अलग अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, सेम को नहीं कर रहा। तो ऐसे आप ये लॉजिक डॉट कॉपी यूज़ करके भाई साहब अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं ना शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो ये दो क्या बोलते हैं, लाइक कॉपी के ना बहुत सही लाइक बोलते हैं वर्ड्स हैं, जो आपको आगे सुनने भी मिलेंगे। तो शैलो कॉपी जो होता है ना, शैलो कॉपी में क्या होता है ना कि नया जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, नया वेरिएबल बनाया, वो भी ना ओरिजिनल वेरिएबल की ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, उसी को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप कुछ भी नए वाले वेरिएबल में कुछ भी, जैसे अभी हमने किया ना, कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो सेम मेमोरी पे जाके वर्क कर रहे हैं दोनों। और डीप कॉपी यही होता है। डीप कॉपी में क्या होता है, जो नया वेरिएबल है वो अपनी अलग कॉपी बना लेता है, अपनी अलग लाइक अलग मेमोरी पे जाके डेटा डाल देता है। अगर आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो वो दोनों में अलग अलग होगी, दोनों की एक जैसी नहीं होगी भाई साहब, ठीक है। तो जैसे ये डेल हो गया, डेल से आप डिलीट कर सकते हैं। आप एक कीवर्ड है पॉप, तो पॉप बताता हूँ, डॉट पॉप। तो पॉप से क्या होगा ना कि जो भी आपकी ये जो डिक्शनरी होगी ना, इसका लास्ट की वैल्यू पेयर उड़ जाएगा। पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। अच्छा, तो इसको एक देना ही पड़ेगा भाई आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे ये दे देता हूँ 23।
चलो रन करते हैं। तो आप देखेंगे जो कॉपीड वाली है ना, इसमें से देखो ये 23 भी हट चुका है, तो 23 वाला की पेयर भी डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप DEL से भी डिलीट कर सकते हैं और डॉट पॉप से भी डिलीट कर सकते हैं। और मैं जो आपको बता रहा था ना कि पॉप से लास्ट वाला की वैल्यू पेयर डिलीट होगा, तो वो भाई पॉप नहीं है, वो है पॉप के साथ अगर हम यहाँ आइटम यूज़ कर लें तो अब देखना, अब कोई एरर नहीं मारेगा। देखोगे तो इसने लास्ट वाला उड़ा दिया। लास्ट में क्या था, लास्ट में देखो जैसे अंकित है ना, तो ये देखो अंकित जी अब यहाँ आए नहीं, ये तो आ गया 23 वाला जो हमने अभी पॉप से किया था, बट अंकित जी नहीं आए। तो देखो लास्ट वाला उड़ा देता है पॉप आइटम। तो अगर ऐसे ही आपको डिक्शनरी का लास्ट की वैल्यू पेयर डिलीट करना है तो आप पॉप आइटम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक करना है तो ऐसे डेल और डॉट पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हो ना ये पॉप वॉप तो बहुत हो गया, मेरे को भाई पूरी उड़ानी है, तो क्लियर कर दो। क्लियर करोगे तो देखोगे अब डिक्शनरी में कुछ नहीं आएगा, डिक्शनरी पूरी डिलीट हो चुकी है मेरी। और अगर मैं यहाँ पे पूरा, अगर आपको पूरा डेटा डिलीट करना है तो क्लियर यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे डेल करूँ कॉपी, तो ये देखो डेल से क्या होगा, पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। फिर आपको अगर उसके बाद में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो नहीं होगी वो एक्सेस। अगर मैं आपको अच्छे से बताने के लिए मैं यहीं पे इसको एक बार और प्रिंट करा देता हूँ डेल से ऊपर, तो देखोगे डेल से ऊपर ये एम्प्टी आएगी, एम्प्टी आई, ठीक है। ओरिजिनल वाली आई, ये देखो ओरिजिनल, बट ये कॉपी डिक्ट नहीं आई क्योंकि इसने बोल दिया कोई डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर आपको पूरा ही ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप DEL से वो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यार मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ की थी, ये सब हटा देता हूँ, वो चीज़ बताता हूँ आपको। अब मैं यार वीडियो के स्टार्टिंग में पता है मैंने क्या किया था, मैं बोल रहा था कि ये केस सेंसिटिव होता है, मैंने स्मॉल r दिया तो इसने मेरे को एरर मार दिया। तो उसको एक बार और दिखाता हूँ आपको। और मैं क्या एक्सेस कर रहा था, अपनी मेन डिक्शनरी के अंदर से बुला के लाता हूँ स्मॉल रॉबिन को। अब ये देखना मुझे मार देगा एरर कि भाई साहब ये नाम कोई डिफाइंड ही नहीं है। अब आप चाहते हो, आपको नहीं पता कि मेरी डिक्शनरी में ये की है या नहीं है, तो आप चाहते हो कि अगर ये की है तो उसका आउटपुट आ जाए, अगर ये की नहीं है तो भाई साहब डिक्शनरी में ऐड हो जाए, वाह कोई एरर ना मारे। बहुत सही चीज़ है। तो चलो इसे बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो इसके लिए यार एक फंक्शन है डिक्शनरी के अंदर, तो उस फंक्शन को मैं बता देता हूँ। उस फंक्शन को आप ऐसे कॉल करेंगे, डॉट डालेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या था, मैं स्मॉल रॉबिन को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर ये मिला तो मुझे उसकी वैल्यू दे दे, अगर ये नहीं मिला तो बोल दे कि भाई साहब न्यू वैल्यू अब डाल, मतलब कि जो इसकी यहाँ भी मैं वैल्यू डाल दूँगा वो डिक्शनरी में ऊपर आ जाए। चलो ये लिख देता हूँ, आ गई वैल्यू, आ गई। तो अब मैं ये करता हूँ और अब मैं प्रिंट करा देता हूँ अपनी मेन डिक्शनरी को। तो आप देख रहे हैं कि मेरे कि अब रॉबिन नहीं था, बट इसने अब कोई एरर नहीं दिया। और इसने क्या किया है, देखो यहाँ से मैंने ये किया है, तो यहाँ इस वाले प्रिंट से तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई, आ गई वैल्यू। और अब देखो मैंने डिक्शनरी प्रिंट कराई तो डिक्शनरी में भी ये रॉबिन, देखो ये की वैल्यू पेयर आ गया। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी की है अगर वो डिक्शनरी में ना प्रेजेंट हो तो वो चले जाए, मतलब डिक्शनरी में आ जाए, कोई भी वो एरर ना मारे, मेरा कोड एरर नहीं मारना चाहिए कोड, तो आप सेट डिफ़ॉल्ट इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ से वैल्यू भी रिटर्न कर देगा। और अगर मैं यहीं पे ये चीज़, अगर मैं अब यहाँ पे ये आपको एक और करके दिखा देता हूँ कि रॉबिन को ना भाई मैं यहीं पे डाल देता हूँ, एक मिनट, रॉबिन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डालूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ भाई वैल्यू पहले से है, नई वाली नहीं ली। और अब इसे रन करूँ ना तो अब आप देखना क्या आएगा। तो देखोगे इसने
ये वाली वैल्यू नहीं प्रिंट किया क्योंकि मेरे पास ये की रॉबिन जो है ना पहले से ही मैंने डाली हुई है, तो इसको की मिल गई। देखो पहले से है वाला प्रिंट हो गया। और अब इसको पीछे जाऊंगा ना तो ये देखो ये रहा, इसमें ये रहा रॉबिन पहले से है। तो ऐसे आप ये चीज़ें भी हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही सही चीज़ है, हैंडल कर सकते हैं ऐसे आप डिक्शनरीज़ को कि मेरा कोड एरर ना फेंके। तो डिक्शनरी सिर्फ इतना ही है, मैंने सब बता दिया, आप सब सीख चुके हैं और इसको ट्राई भी करना है आप खुद से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सब कर देना। ठीक है, और अगर आप खुद से चाहते हो कि मेरे को खुद से चाहिए कि कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ डिक्शनरी को हैंडल करने के लिए, डिक्शनरी के साथ खेलने के लिए, तो यहाँ पे आप डाल देना पाइथन डिक्शनरी इनबिल्ट फंक्शंस। पहले ही लिंक पे चले जाना आराम से, ये देखो ये बता देगा सारे क्लियर कॉपी फ्रॉम कीज गेट आइटम्स कीज। तो हमने लगभग सारे कवर कर दिए इस वीडियो में, आप सीख भी चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना कि ये क्या है, ये कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।